है जाहिर। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। इंसान की जो आंखें होती हैं वो उसकी जो स्कल है या खोपड़ी होती है, उसके जो सॉकेट्स होते हैं, यानी कि जो डिप्रेशन है क्रेनियम के अंदर, उसके बीच में मौजूद होती हैं। और उसके बाद जो है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान आंखें क्यों झपकता है, यानी कि हम आंख को ब्लिंक क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है, तो इसकी वजह भी जो है ना मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसकी वजह क्या है कि हमें आंखें झपकने की या आंख को ब्लिंक करने की या इसको बंद करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो आंखें हमारी जो है ना वो क्रेनियम के अंदर मौजूद होती हैं, सॉकेट्स हैं, ये ऑर्बिट्स जिनके अंदर जो दोनों आंखें मौजूद होती हैं। तो आई के पार्ट्स के ऊपर जो है वो हम डिटेल से बाद में जाएंगे। पहले यह है कि हम इसको जो है ना वो देख लेते हैं, इसका बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले जो है ना ये इसके ऊपर जो है वो क्या होती हैं, हमारी आंख जो है वो आई बाल के ऊपर मिश्रण होती है, जिसको हम जो है ना आम जुबान में जो है वो ढेला भी कहते हैं, ये बीच में जो मौजूद है। उसके बाद इसके ऊपर क्या मौजूद है, क्या कहते हैं, आई लिड्स मौजूद हैं। ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ये क्या है, आई लिड्स है। आई लिड्स का मतलब होता है कि जो आंख की जो है ना वो लिड है, यानी कि एक ढक्कन के तौर पे काम करती हैं। लिड कहते हैं कि जो कि एक ढक्कन के तौर पे काम करे, यानी कि जिसको हम जो है ना वो बंद भी कर सके, खोल भी सके। तो ये जो आईलिड्स होती हैं ये हमारी आंखों की हिफाजत करती हैं, यानी कि जो है ना ये आंख को डिहाइड्रेशन होने से बचाती हैं। अब यही है कि हम अगर क्या करते हैं जी, उसको आंख जो है वो हम जब हमें ब्लिंक करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि हम अगर आंख को ब्लिंक नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो आंख जो है वो खुली रखेंगे, तो ये जो हमारी आइज़ हैं ये डिहाइड्रेट हो जाएंगी, यानी कि इसमें से जो है ना वो पानी अवेपोरेट करेगा, तो ये इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ऊपर जो है ना वो हमारे आईलिड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं वो क्या क्या रहती हैं, वो हिम्मत रहती हैं और वो नमी के अंदर जो रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपनी आंखें जो है अगर ब्लिंक नहीं करते, हम ऐसे जो है ना वो आँख अपनी खोली रखते हैं। एक तो यह है कि हम कॉन्शियसली ये कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि हमारी आंखों से क्या हो जाएगा, पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, अनकॉन्शियस रिएक्शन होता है बॉडी का, जिसमें जो है ना वो आइज़ को क्या रखा जाता है, हाइड्रेटेड रखा जाता है, नहीं तो आई क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना हमारे ऊपर जो है ना ये आईलिड्स जो है ना ये क्या करते हैं, इसको जो है ना वो हाइड्रेटेड रखते हैं, यानी डिहाइड्रेशन से जो है वो बचाते हैं। इस वजह से हमें आइज़ को ब्लिंक करना पड़ता है। उसके बाद जो है ना वो क्या आ जाती है, आई लैशेज़ हैं। आई लैशेज़ क्या करती हैं, ये जो ऊपर जो बाल होते हैं, ये आँख के अंदर जो डस्ट है या कोई और जो है ना वो पार्टिकल है, वो आँख के अंदर प्रिवेंट करने से जो प्रिवेंट करती है, यानी कि उसको जो है वो दाखिल नहीं होने देती। उसके बाद इसके जो मज़ीद स्ट्रक्चर हैं वो हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। ह्यूमन आई के अंदर ह्यूमन आई को मेजरली तीन इसकी जो है ना वो लेयर्स होती हैं, जिसमें इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे तीन कलर्स आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, एक जो है वो ब्लैक कलर है, एक दूसरा रेड कलर है, और तीसरा जो है ना वो क्या है, ब्लू कलर है। सबसे पहले जो ये ब्लैक कलर की लेयर है, यानी कि जो तीन लेयर्स हैं, तो उसमें जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो हम क्या लेते हैं, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से जो है वो शो की गई है, इसको जो है ना आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको जो बाई बैक साइड से, यानी कि ये इसकी फ्रंट साइड है, यानी कि मैं अगर इस तरह मौजूद हूँ तो ये मेरी जो फ्रंट साइड है, यानी कि आई की ये फ्रंट वाली साइड है, ये वाली जो है ना बैक वाली साइड है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जो ब्लैक कलर में है, ये पीछे से यानी बिहाइंड द आई जो है वो क्या कहलाती है, सेक्लीरा कहलाती है। और यही जो लेयर है, ब्लैक कलर वाली लेयर है, ये फ्रंट वाली साइड से जरा ट्रांसपेरेंट है, जो क्या कहलाती है, कॉर्निया कहलाती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेयर है ये क्या कहलाती है, कॉर्निया कहलाती है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये पीछे वाली जो लेयर है ये थिक है, सेक्लीरा है, थिक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। और इसका काम क्या है, डेफिनेटली जो चीज़ें जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती हैं, उनका काम होता है अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको जो है वो सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना। तो सेक्लीरा का काम है आई को प्रोटेक्ट करना, इसकी जो सारी अंदर वाली लेयर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसने करना है, सेक्लीरा ने, जो कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर बनाती है। फ्रंट से जो है वो कॉर्निया बनाती है, कॉर्निया को हम ग्लास विंडो भी कह सकते हैं, इट्स एक्ट एज ए ग्लास विंडो, कॉर्निया ग्लास विंडो, जैसे कि शीशे की बनी हुई एक विंडो होती है, जिसमें से क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है वो अंदर दाखिल हो सकती है। तो ये जो कॉर्निया है ये फ्रंट साइड से जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से क्या होता है, जो लाइट रेज हैं वो आई के अंदर इंटर हो सकती हैं, तो ये इसका काम आ गया। उसके बाद सेकंड जो लेयर है वो ये
रेड कलर से शो की गई है। सेकंड जो लेयर है वो बैक साइड से यानी आई की बिहाइंड पीछे वाले साइड से जो है ना वो क्या कहलाती है, ये कोराइड। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना ये रेड कलर से ये सेकंड जो लेयर है जो सेक्लिरा के अंदर आती है वो क्या कहलाती है, कोराइड। पीछे वाली साइड से ये कोराइड कहलाती है। अंदर आगे वाली साइड से यानी कि आई की जो फ्रंट वाली साइड है वहां से ये जो लेयर है ये आके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं आइरस। एक मसल्स का स्ट्रक्चर है जो क्या कहलाता है, आइरस। आइरस का बीच में एक होल है, जो होल क्या कहलाता है, प्यूपल। ये आइरस बेसिकली एक डिस्क की तरह है, बिल्कुल जैसे डिस्क होती है, कंप्यूटर वाली डिस्क होती है, ये बिल्कुल हमारी आइरस जो है ना वो बिल्कुल डिस्क की तरह है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमें ब्लैक कलर का पोर्शन नजर आता है जिसकी वजह से आंखों के डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, हेजल है। तो डिफरेंट कलर के जो आईज के कलर्स हैं ये कलर किसकी वजह से हैं, ये आइरिस की वजह से है। आइरिस क्या है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर की डिस्क होती है। अब तो आप खैर नहीं यूज होती, लेकिन पहले जो है ना यूज होती थी डिस्क गोल सी जो है वो, तो उसको जो है ना वो कंप्यूटर में यूज किया जाता था। तो बिल्कुल डिस्क जैसे जो है ना ये क्या है, आइरिस है, जो कि मसल्स के ऊपर जो मुश्किल होते हैं। तो जैसे डिस्क के अंदर होल होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आइरिस के अंदर बीच में एक होल है जो क्या कहला रहा है, प्यूपल कहला रहा है। अच्छा, अब ये जो कोराइड है, कोराइड भी कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है, इसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की वजह से इसका काम क्या है, आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कोराइड करता है। लेकिन आगे से जो आइरिस मसल्स हैं, ये आइरिस मसल की जो इनके जो मसल्स हैं, ये मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्स करके प्यूपल के साइज को कंट्रोल किया जाता है। और प्यूपल का जो साइज है, इसकी जो ये जो साइज होता है, ये लाइट की इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है कि लाइट ने कितना इंटर होता है। अगर प्यूपल ज्यादा ओपन होगी तो लाइट ज्यादा इंटर होगी, और अगर प्यूपल जो है ना वो थोड़ी तंग होगी तो ये जो लाइट है वो कम इंटर होगी। यानी कि जो प्यूपल है जिसको हम जो है वो पुतली भी कहते हैं आम जुबान में, तो इसका काम होता है लाइट यहाँ से इंटर होकर जो है वो आगे लेंस के से बेंड करके लेंस से टकरा के आगे जाएगी। वो आगे हम देखेंगे कि इमेज जो है वो कैसे बनता है हमारी आंख में, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो इन चीज़ों के स्ट्रक्चर है वो काम वो बता रहा हूँ। कोराइड ब्लड वेसल्स की वजह से, और ये फूड एंड न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हमारी आई को। उसके बाद जो आइरिस है, आइरिस के मसल कंट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, और इस करने से हमें क्या करना होता है, जो प्यूपल है जो आगे जो है वो आइरिस के अंदर होल है और काने की बिल्कुल बैक साइड पे है, इसकी जो आइरिस का जो होल है उसकी जो विड्थ होती है उसको कंट्रोल करना होता है ताकि जो लाइट रेज है वो अंदर इंटर हो सके हमारी आई के अंदर। उसके बाद जो ये जो प्यूपल है, इस प्यूपल के बिल्कुल पीछे जो है ना वो मसल्स मौजूद हैं जो एक्चुअली इसी कोराइड का ही पार्ट है। सेकंड जो लेयर है कोराइड के ही पार्ट के अंदर ही जो है ना यहाँ पे मसल्स मौजूद है जिनको हम कहते हैं सीलरी मसल्स। सीलिया लाइक, सीलिया स्ट्रक्चर होता है, तो सीलरी मसल्स मौजूद होते हैं जो कि दरमियान में जो है ना ये एक लिगामेंट के साथ, ये बीच में जो है ना ये यहाँ पे लिगामेंट्स जो क्या कहते हैं जिसको टिश्यूज की जो है वो मौजूद होते हैं जिनका काम होता है मसल्स को उनको कंट्रैक्ट या रिलैक्स करना। तो लिगामेंट के साथ जो है ना वो सीली मसल्स है, इनों के बीच में जो है यहाँ पे क्या मौजूद है, कि लेंस मौजूद है, कन्वेक्स लेंस मौजूद है। इस जिसकी जो शेप है वो बिल्कुल जो है ना वो कन्वेक्स लेंस जैसी शेप है। इस लेंस जो है वो ये लेंस असल में क्या है, ये एक ग्लास लाइक प्रोटीन, यानी कि जैसे ग्लास होता है, शीशा होता है, ऐसी एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का बना हुआ जो है ना ये लेंस यहाँ पे मौजूद होता है जिसका काम क्या होता है, लाइट रेज को बेंड करना। ठीक है, तो लाइट रेज जो है वो बेंड होती हैं, वो आगे जाके फिर इमेज बनाती हैं। ठीक है जी, ये हो गया सेकंड लेयर के बारे में जो कि थी कोराइड। यानी जो फर्स्ट लेयर है वो बनती है सेक्लीरा, सेकंड लेयर बनती है कोराइड, एंड थर्ड लेयर इज कॉल्ड रेटिना। उसके बाद ये जो ब्लू कलर में अंदर वाली साइड पे जो लेयर आ जाती है ये क्या कहलाती है, रेटिना कहलाती है। ये सिर्फ पीछे साइड पे मौजूद होती है, फ्रंट साइड पे ये मौजूद नहीं होती, फ्रंट ये सिर्फ बैक साइड पे है रेटिना। रेटिना जो है ना वो ऐसी लेयर है जो सेल जो आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर बनाती है, और यहाँ पे फोटो सेंसिटिव फोटोरिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन। दो तरह के सेल मौजूद होते हैं, एक को हम कहते हैं रॉड सेल और दूसरा कहलाता है कोन सेल। रॉड्स एंड कोन, रॉड एंड कोन सेल। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, रॉड मतलब रॉड शेप होती है उनकी, और कोन है ये जरा कोन तरह थोड़े लंबूतरे से सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पे जो है ना रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं।
रेटिना ही असल में वो लेयर है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है और हम चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ये जो रेटिना की लेयर है, रेटिना लेयर के अंदर एक यहाँ पे हमें डिप्रेशन नज़र आता है। इस रेटिना की लेयर के अंदर एक डिप्रेशन है, एक थोड़ा सा छोटा सा जो है ना वो घड़ा सा नज़र आता है, जो क्या कहलाता है फोविया। फोविया एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोन सेल की सैचुरेशन होती है, यानी प्लेंटी ऑफ कोन सेल मौजूद होते हैं फोविया में। तो इसका मतलब है जितना भी हमारा कलर विजन होता है और चीज़ों को जब हम शार्प चीज़ों को देख सकते हैं, यानी हमें जो चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं और कलरफुल नज़र आती हैं ना, वो किस वजह से होता है? वो फोविया की वजह से होता है। उसके बाद ये जो रेटिना है, रेटिना के ऊपर जितने भी जो है ना ये सारी जो लेयर होती है ये किससे जो है ना वो कवर होती है? रॉड एंड कोन सेल के साथ। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे बैक साइड पे ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी रॉड एंड कोन सेल यानी फोटोरिसेप्टर जो सेल्स हैं वो मौजूद नहीं होते। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। इस वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी रॉड एंड कोन सेल मौजूद नहीं है। जब रॉड एंड कोन सेल मौजूद नहीं है तो यहाँ पर हमें किसी किस्म का इमेज नज़र नहीं आएगा, इमेज नहीं बनेगा। तो इमेज नहीं बनेगा और यहाँ पे जितनी भी जो नर्व्स हैं जो आगे ब्रेन की तरफ जा रही हैं वो सारी यहीं से जो है ना वो जा रही हैं, जिसको हम जो है वो ऑप्टिक नर्व का नाम देते हैं। इस वजह से इसको ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया जाता है। तो ये जो है ना वो आई का स्ट्रक्चर 3 लेयर्स के बारे में था। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो ये है कि जो है हमारे जो आइरिस के मसल्स हैं ये जो प्यूपल के साइज को कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे देखें ये आई की एक डायग्राम मैंने एक और बनाई है जिसके अंदर जो है ना ये क्या है? ये आई बाल है, यानी व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है। ये बीच में जो है ना वो आइरिस है, ये बीच में ब्लैक कलर की क्या है? प्यूपल है, जो पुतली जिसको हम कहते हैं। ये जो आइरिस है, आइरिस के अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं। एक मसल्स होते हैं जो प्यूपल के बिल्कुल इसके इर्द गिर्द होते हैं, ऐसे गोल गोल मसल्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं? सर्कुलर मसल्स। और उसके बाद ये दूसरे मसल्स होते हैं जो इस तरह जो है ना वो लाइनों में मैंने दिखाए हैं, ये क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये सर्कुलर मसल्स हैं। जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है, ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये रिलैक्स करेंगे और जो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं या रेडियल मसल्स हैं, इनको आप रेडियल मसल भी कहते हैं। रेडियल मसल जो क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। रेडियल मसल कंट्रैक्ट, सर्कुलर मसल रिलैक्स। तो प्यूपल क्या करेगी? प्यूपल ओपन हो जाएगी, यानी कि प्यूपल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा जो लाइट है वो इंटर होगी, जैसे कि अंधेरे में होता है। जब हम अंधेरे में किसी चीज को देखना होता है, क्योंकि लाइट पहले कम होती है, आईज की अकोमोडेशन होती है, आई की जो प्यूपल का साइज है उसे एडजस्ट करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट रेज हैं वो इमेज से बाउंस बैक होके वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज में है, ताकि वो चीज़ हम जो है वो देख सकें। तो इसलिए जो है ना वो प्यूपल का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। प्यूपल का साइज कैसे बड़ा होगा? जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल जो है ना रिलैक्स करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स ये क्या करेंगे? ये रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स, ठीक है। और ये जो रेडियल मसल्स हैं, रेडियल मसल्स ये क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। तो प्यूपल क्या करेगी? फैल जाएगी, प्यूपल का साइज बढ़ा देगा। इसके अपोजिट जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे उलट है, यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स यह क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। और जो रेडियल मसल्स हैं ये क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे तो जो प्यूपल का साइज है वो स्मॉल हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये जो रॉड और कोन सेल्स होते हैं, ये फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इनके अंदर रॉड सेल्स जो होते हैं इनमें एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि पिगमेंट है, जो कि सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। जैसे ही लाइट रेज इस पिगमेंट के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है वो चेंज होगी, अल्ट्रेशन होगी। इस अल्ट्रेशन से इन सेल्स के अंदर क्या जनरेट होगी? नर्व इंपल्स जनरेट होगी। वो नर्व इंपल्स जनरेट होकर वो कहाँ पे जाएगी? आगे फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन को जाएगी और ब्रेन में हमारे वो जो इमेज है जिससे जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे ब्रेन को जा रही हैं, उसका जो इमेज है वो हमें नजर आएगा और हम उस चीज़ को देख सकेंगे। और ये जो रोडोप्सिन है ये किससे बनता है? ये विटामिन ए से बनता है।
रोडाप्सिन को बनाने के लिए बॉडी में क्या चाहिए, विटामिन ए। और ऐसे बंदे जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो इसका मतलब है उसके अंदर रोडाप्सिन भी कमी होती है, इनको वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता। तो ऐसे बंदे जिनकी जो है ना वो रात को नज़र कमज़ोर होती है या रात को सी प्रॉपर्ली नहीं दे सकते, उन्हें हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। वो किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से, क्योंकि वो रोडाप्सिन को बनाता है। उसके बाद सेकंड जो सेल है वो कहलाते हैं कोन सेल। कोन सेल के अंदर भी एक तरह की जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन ये भी एक तरह का पिगमेंट है जो कि इसके अंदर जो है ना वो कोन सेल के मौजूद होता है। और ये जो आयोडोप्सिन पिगमेंट है ये हमें तीन, यहाँ पे जो आई है हमारी, इसके अंदर 3 कलर्स के जो है ना आयोडोप्सिन जो है वो मौजूद है। एक जो है ना वो ब्लू कलर में और दूसरा जो है ना वो ग्रीन कलर में, ब्लू ग्रीन, एंड जो है ना वो थर्ड वन जो है ना वो रेड कलर में। यहाँ पे हमें नजर आते रेड कलर का पिगमेंट मौजूद है कोन सेल के अंदर। तो इसलिए हम जो है ना वो 3 मुख्तलिफ तरह के कलर दे सकते हैं। ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जिनके अंदर कोई एक भी पिगमेंट डेफिशिएंट होता है या उनमें पिगमेंट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता, तो ऐसे बंदे वो जो है ना वो 2 तरह के जो कलर होते हैं डिफरेंट, मसलन रेड और ग्रीन है या ब्लू और ग्रीन है, इसमें प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस था, यहाँ कलर ब्लाइंडनेस, तो बंदा जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो ये इनहेरिटेड डिजीज है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो ये जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स हमें जो डिम लाइट होती है, डिम लाइट रात के वक्त जो हम देखते हैं उसमें हमें देखने के ये हेल्प करते हैं। और जो दिन का टाइम होता है यानी तेज रोशनी होती है और जो डिफरेंट हम कलर्स देखते हैं वो हम कौन सेल की मदद से देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे यह है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, मसलन बिल्ली है, कैट, डॉग, एलिगेटर है, टाइगर है, लाइन है, जानवर, उसमें आपने किया होगा कि रात के टाइम पे उनकी जो आंखें हैं उनमें से वो उनकी जो है ना वो चमक रही होती हैं, उनमें से जो है वो रोशनी या लाइट निकल रही होती है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इनकी जो होती है यहाँ पे बैक साइड पे, यहाँ पे जो है ना वो एक टेप्टम की एक जो है ना वो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है, मिरर लाइक मेम्ब्रेन है टेप्टम, जिसके ऊपर जो लाइट जो रेज होती हैं वो वहाँ से उसके ऊपर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जिससे जो है ना वो हमें उसकी जो आंखें वो चमकती महसूस होती हैं। उसके बाद सेकंडली ये जो आउल है, आउल जो रात के टाइम पे जो है नॉकटर्नल है, मीन्स रात को शिकार करता है, तो मीन्स इसको रात को ज़्यादा बेहतर नज़र आता है और दिन को जो है वो ज़रा बेहतर नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो दिन को नहीं देख सकता, वो देख सकता है लेकिन रात को बेहतर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रॉड सेल है वो ज़्यादा है। तो जैसे पहले मैंने बताया रॉड सेल वो सेल होते हैं जो हमें डिम लाइट में देखने के काबिल बनाते हैं, तो उसमें रॉड सेल ज़्यादा है बनिस्बत कोन सेल के, ठीक है जी। तो इस तरह करके जो है ना वो आज हमने आई का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखा। जनरली जो है ना उसको अगर हम सम अप किया जाए तो सम अप में सिर्फ यही है कि जो हम चीज़ें देखते हैं वो उसके पीछे वजह, उसके पीछे क्या साइंस है कि जैसे जो है वो जो रेज़ हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती हैं, यानी कि लाइट रेज यहाँ से कॉर्निया से जो है वो स्ट्राइक करेगी, कॉर्निया से अंदर आएगी, प्यूपल से गुजरेगी, लेंस से गुजरेगी, लेंस से गुजर के जो है ना यहाँ रेटिना पे उसका यहाँ के इमेज बनाएंगी रेटिना, और इस इमेज की इंटरप्रिटेशन है ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन को जाएगी और चीज़ें जो है ना हमें वो जो इमेज है वो उसकी शक्ल कैसी है, कितना साइज है, वो हमें पता चलेगा। उसके बाद ये जो लेंस है इसकी जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना हम देखते हैं कि ये लेंस जो है वो क्रिस्टलाइन या ग्लास लाइक प्रोटीन है, तो विद एज इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़रा कम होती रहती है। इसलिए एक वक्त के साथ साथ या जैसे ही हमारी एज ज़्यादा होती रहती है तो हमने देखा होगा कि हमारी जो नज़र है या हमारी जो देखने की जो शायद देखने की कुव्वत है, आई साइट है, वो वीक होती रहती है। तो उसकी वजह जो है ना यही जो लेंस है इसकी प्रोटीन के अंदर वो फंक्शन नहीं पूरी तरह होता कि जिसकी वजह से जो है ना ये हम पूरी जो ज़िंदगी है वो सही हमारी आंख देखती रहे। तो होप इसके बारे में जो है ना वो आप ये कोई क्वेश्चन होगा आई के बारे में जनरली या कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के बारे में तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।